Friends, welcome to Vidyasagar Online Mathematics Classes. Let us start lecture number 3, Trigonometric Function. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स पढ़े, डिग्री और रेडियंस में एंगल्स मेज़र किए और कन्वर्जन पढ़ा उनका। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। और आज का जो टॉपिक है, आज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे, हल्का सा रिव्यू करेंगे हम लोग जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पीरियोडिक और इवन ऑड फंक्शंस पढ़ेंगे और साइन एक्स और कॉस एक्स का बिहेवियर पढ़ेंगे एज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 तक। तो इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में सपोज दिस इज़ अवर राइट एंगल ट्राइंगल ABC और ये हमारा एक एक्यूट एंगल थीटा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं कि रेशोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल triangle with respect to its acute angle. Acute angle is called trigonometric ratio. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि trigonometric ratios क्या होते हैं कि trigonometric ratios are the ratios of the side of right angle triangle. इसकी sides का जो ratios है वो trigonometric ratios कहलाता है। इसी में sin of एंगल ए हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, दिस इज BC अपॉन AC एंड दिस इज कॉल्ड साइन थीटा इज इक्वल टू BC इज योर परपेंडिकुलर एंड AC इज योर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसे हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ा था। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग इसका एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा था इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा था हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा था हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फार्मूला था हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन और इन्वर्स कर देंगे तो कॉसेक, सेक एंड कॉट। हम लोगों ने इसके एंगल मेजर पढ़े थे कि थीटा, साइन, कॉस और टेन थीटा की वैल्यू पड़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पड़ी थी। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। और ये वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और इसका जो है रिवर्स हो जाता था 1, ये हो जाती थी √3/2, ये हो जाती थी 1/√2, ये हो जाती थी 1/2 और ये 0। और टेन थीटा इसका रेशो हो जाता है 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस इज 1/√3, दिस अपॉन दिस इज 1, दिस इज √3 एंड 1/0 इज इंफिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस इसी में साइन और फिर कॉस इस यहाँ लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये था आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग मेन हमारा जो कोर्स सिलेबस है उसमें आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हम डिटेल से स्टडी करते हैं। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसे हम सर्कुलर फंक्शन या एंगल फंक्शन भी कहते हैं। देखिए, फंक्शन की आपको डेफिनेशन बताई थी। फंक्शन की डेफिनेशन थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज, तो हम कहते थे कि वो क्या होगा, फंक्शन होगा। कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन क्या दे आपको, अंडर दिस फंक्शन सिंगल इमेज दे, तो हम कहते थे अंडर दिस रिलेशनशिप सिंगल इमेज दे, तो हम कहते थे कि रिलेशन क्या हो जाती है, फंक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे x है और sin x है, ये भी एक रिलेशन है कि x और sin x एक रिलेशन है। x के लिए sin x वैल्यू मिल रही है, पर अगर x के लिए आपको सिंगल वैल्यू मिल रही है sin x की, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, वो फंक्शन है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाती थी, कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन गिव्स सिंगल इमेज। तो अगर हमारे पास एक हमारे पास एलिमेंट x है और उसकी वैल्यू हमारे पास sin x है, sin ऑफ x है, तो अगर हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ x गिव्स अस सिंगल sin x, तो हम ये जो साइन है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। और ये चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देंगे। अब हम इसे समझते हैं। हमारे पास एक यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस का एक सर्कल है, और उसमें एक पॉइंट है a, b, एंगल है ये x। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये O पॉइंट, दिस इज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दिस इज पॉइंट M, तो ये हो जाएगा आपके पास A और ये हो जाएगा आपके पास B। तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो PMO, ट्राइंगल PMO इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो आपके पास PMO है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर हम cos x देखें तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा आपके पास, cos x देखें तो बेस अपॉन दिस इज 1। ये सर्कल है विद यूनिट रेडियस, मीन्स यूनिट सर्कल, सर्कल विद रेडियस 1। तो cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स a अपॉन 1। तो cos x आ जाएगा आपके पास a अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू cos x। और sin x हो जाएगा आपके पास b अपॉन 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू sin x। मीन्स ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos x और b की वैल्यू आ जाएगी sin x। मीन्स इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस x के लिए आपके पास यहाँ मिला cos x, यहाँ मिला sin x। अब x की अलग अलग जब हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये भी अलग अलग होगा, यानी एक x के लिए ये अलग मिलेगा। यहाँ पे जब x की वैल्यू होगी तो a की वैल्यू अलग होगी, जब यहाँ पे x की वैल्यू होगी तो यहाँ पे cos x की वैल्यू मिलेगी। मीन्स अगर हम इसे इस तरह से समझें, ये x1, सपोज ये x2, सपोज ये x3, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x1, यहाँ पे आ जाएगा cos x2 और यहाँ पे आ जाएगा cos x3। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। मीन्स हर एक x की वैल्यू के लिए आपको क्या मिल रही है, डिफरेंट इमेज मिल रही है। इस कोसाइन की डिफरेंट इमेज मिल रही है। जब कोसाइन में इसे ऑपरेट कराते हैं तो आपको एक डिफरेंट इमेज मिल रही है। तो यही फंक्शन की आपकी डेफिनेशन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन गिव्स सिंगल इमेज, इट मीन्स कि जो कॉस है ये आपका फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और अगर कॉस फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो कॉस जो है ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका नाम हमने दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसी तरह से साइन, यहाँ पे साइन x1 हो जाएगा, ये साइन x2 हो जाएगा और ये साइन x3 हो जाएगा। तो हर x1, हर x के लिए
यहाँ पे डिफ साइन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अलग अलग x के लिए साइन की वैल्यू, साइन x1 x2 x3 ये सब अलग अलग होगी। तो ये भी जो है आपका फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, और चूंकि हमने पढ़ा था कि रेडियन और रियल नंबर एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो ये x जो है यहाँ पे रेडियन में है, मीन्स ये जो x की वैल्यू है ये रियल वैल्यू है, और cos x की जो वैल्यू मिलेगी वो भी आपको रियल मिलेगी। तो इसका मतलब फंक्शन की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में रियल फंक्शन की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और इसे लिखेंगे कैसे कि फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x trigonometric ratios gives single real value. Okay, and this implies trigonometric ratios are trigonometric function and which are real in nature। वो कैसे होंगे, रियल होंगे नेचर में। क्लियर हो गया। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये साइन कॉस, और साइन और कॉस का लिए हम लोग अगर डिस्कस कर लें तो बाकी सब जो है निकल जाता है कि साइन कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक 1 रेशनल फंक्शन आ गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया सेक, और टेन रैशनल फंक्शन हो गया। तो सारे के सारे इसी तरह से ये हम लोग अगर साइन और कॉस हम लोगों का एक बार प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन है, तो कॉसेक सेक कॉट टेन ये सारे के सारे भी अंडरस्टूड हैं कि ये भी सब फंक्शन होंगे। अब हम लोग इसकी आइडेंटिटी आती है कि आइडेंटिटी है आपकी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए फिर से हम लोग यूनिट रेडियस का एक सर्कल एज्यूम किया। दिस इज एक्स पी ए कॉमा बी, एक्स dash, this is y dash, and we know that a is equal to cos x, b is equal to sin x, and ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया o m triangle OMP is right angle triangle. This implies this square plus this square is equal to this। ये हमारे पास यूनिट रेडियस है, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल ऑफ रेडियस 1। ये a, दिस इज b, तो OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, और OM का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये आपके सिलेबस में है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने बता दिए कि ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन कॉस के लिए बता दिए, बाकी के लिए ऑटोमेटिक ही जो है निकल के आता है, क्योंकि टेन आपका रैशनल फंक्शन हो जाता है और कॉसेक और सेक आपका रेसिप्रोकल फंक्शन हो जाता है। तो थर्ड हम लोग देते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके लिए फिर से हम लोग एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। हमने एक फिर पॉइंट लिया P A कॉमा B, ये x है, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इस बार ये सर्कल पे जाकर मिला। तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये अगर x है तो ये माइनस x होगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कॉमा माइनस b। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम फर्स्ट
क्वाड्रेंट की बात करें अगर हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फिर से अगर हम लोग वैसे ही चलें तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, तो cos x इज इक्वल टू हो गया ए, से दिस इज फर्स्ट, एंड sin x इज इक्वल टू हो गया b अपॉन 1, ये 1 रेडियस का है, b अपॉन 1 मीन्स ये हो गया सेकेंड। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो cos ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि एंगल आपके पास माइनस एक्स है, cos ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपके पास फिर a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज परपेंडिकुलर अपॉन मीन्स माइनस बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स माइनस बी अपॉन 1, एंड दिस इम्प्लाइज cos of minus x is equal to a, say this is third, and this implies sin of minus x is equal to minus b, this is fourth। और फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम लोग ले लें तो दिस इम्प्लाइज a is equal to cos x and a is equal to cos of minus x, a is equal to cos x is equal to cos of minus x, and this implies cos of minus x is equal to cos x। तो यही हमें प्रूव करना था, ये वाला। सेकेंड एंड फोर्थ को अगर हम लोग ले लें तो माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स है, और b इज इक्वल टू साइन एक्स, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ओके, क्लियर। तो इसी में हम लोग अभी एक आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन की। तो इवन एंड ऑड फंक्शन होता क्या है, तो उसी, चलिए हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं इसे, इवन एंड ऑड फंक्शन को यहीं पे पढ़ लेते हैं कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है, कि इवन एंड ऑड फंक्शन, इसी के कंटिन्यूशन में देख लेते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। ये फंक्शन f is said to be even if f of minus x is equal to f of minus x is equal to fx for all x belongs to R, and odd if f of minus x is equal to minus fx for all x belongs to, कि अगर हम लोग x की जगह पे माइनस एक्स रख दें और वैल्यू क्या मिल जाए, और वैल्यू हमें वही मिले, fx ही मिले, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। और अगर हम x की जगह माइनस एक्स रख दें और वैल्यू क्या मिले, माइनस ऑफ दैट फंक्शन, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, यानी कि माइनस एफ एक्स है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। इट मीन्स ये तो आपके पास इवन फंक्शन है और ये आपके पास ऑड फंक्शन है। यहाँ पे देखते हैं, सिंस फर्स्ट देखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स क्या एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ एक्स, तो मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज साइन इज ऑड फंक्शन। और सेकेंड देखते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और ये एफ एक्स हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज कोसाइन इज इवन फंक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रॉपर्टी ए थी, प्रॉपर्टी इसी में बी चलते हैं। दिस इज पेज नंबर 4, पेज नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी में हम लोग प्रॉपर्टी बी चलते हैं। अब साइन हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट देखें, क्वाड्रेंट में हमारे साइन कैसे होते हैं, इसे सीधा समझेंगे कि एक्स डैश, दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई डैश। ओके, इसे हम लोग यूनिट सर्कल के ट्राइंगल से समझ लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट P है ये A कॉमा B, और या इसे हम लिखते हैं cos x कॉमा sin x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट
x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि a भी पॉजिटिव होता है, b भी पॉजिटिव होता है, यानी cos x भी पॉजिटिव होगा और sin x भी पॉजिटिव होगा। ओके, cos x a क्या है, cos x और b क्या है, sin x। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव, यानी cos x भी पॉजिटिव, sin x भी पॉजिटिव। मीन्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कॉस, साइन और कॉस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब साइन पॉजिटिव होगा तो 1/sin मीन्स cos x, ये भी पॉजिटिव होगा, और कॉस अगर पॉजिटिव है तो 1/cos मीन्स सेक, ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो sin/cos मीन्स tan भी पॉजिटिव होगा, और cosec/sec मीन्स cot भी पॉजिटिव होगा। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव। ओके, अब इसमें आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस, यानी कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर का माइनस होता है, सेकंड प्लस होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos होता है, यानी इसमें cos माइनस होगा और साइन क्या होगा, साइन प्लस होगा। फर्स्ट इसमें आपके पास फर्स्ट उल्टा हम लोग रिवर्स बोल गए कि जो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई, यानी कि cos माइनस हो गया, और सही बोले तो cos माइनस हो गया और साइन जो है वो प्लस हो गया। बी जो कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट जो है वो इसमें पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस होता है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास कैसा है, वो नेगेटिव है। पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव मीन्स कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉस जो है वो नेगेटिव हो गया। कॉस नेगेटिव होते साथ ही सेक भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि 1/नेगेटिव इज नेगेटिव। और साइन क्या हो गया, साइन आपका पॉजिटिव हो गया, और साइन आप पॉजिटिव होते साथ ही 1/sin मीन्स कॉसेक जो है वो पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा, 10 नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव मीन्स कॉट, ये नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, साइन पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, कॉस और 10 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, कॉस और 10 के रेफरेंस में, इसको छोड़ देते हैं, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ए बी फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। सिंपल है, तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो कॉसेक भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। और अगर ये दोनों नेगेटिव तो इनका जो डिवीजन है, यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। क्लियर, यानी कि यहाँ पे आ गया आपके पास 10 पॉजिटिव। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इस वाले क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा, यानी कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ए का मतलब कॉस, तो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, और साइन अपॉन कॉस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, 10 भी नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव। तो इसमें क्या पॉजिटिव आ गया, इसमें कॉस पॉजिटिव हो गया। तो इसे हम लोग इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। और याद रखने का तरीका है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ओके, तो ये इनके साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में। और ये हम लोगों का याद रखने का तरीका। अब हमारे पास आता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसकी, कि जो आगे हम लोगों की काम आएगी, कि सम
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास जो ये यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल, इसमें एंगल जो है ये P cos x, sin x, ये एंगल x है। अब इसने क्या किया, इसने पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया और उसके बाद दोबारा यहीं पे आ गया। यानी कि पहले जब ये x था तो अब x + 2 पाई हुआ, फिर x + 4 पाई हुआ, फिर x + 6 पाई हुआ, फिर x + 8 पाई हुआ। मींस उसी इनिशियल पॉइंट, उसी टर्मिनल पॉइंट पे आ जाता है ये। यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद, इसका कहने का अर्थ है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम हो जाते हैं हमारे। यानी कि इफ वी टेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन we came back to initial point। और इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमने कंक्लूड किया कि जो sin x है, कि sin x हो या sin x + 2 पाई हो या sin x + 4 पाई हो या sin x + 6 पाई हो, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि sin x = sin 2 पाई + x = sin 4 pi + x and so on। It means what? It means कि if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the value of sine function do not change। that means कि sin of 2n pi plus x = sin x where n belongs to z। कि n की वैल्यू, n इंटीजर है और x + 2n pi = sin x होगा। ओके और इसी तरह से सिमिलरली cos 2n pi plus x = cos x where n belongs to z। ओके अब हम लोग नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि sin x अगर 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम लोग एक यूनिट सर्कल फिर ड्रॉ करते हैं। x dash, this is y, this is y dash, this is 1, 0, this is -1, 0, this is 0, 1, this is 0, -1। अब हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका cos होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस यूनिट सर्कल पे अगर आप देखें तो cos और ये x, इसमें x क्या है, 0 है। यहाँ पे जो एंगल है x वो 0 है। यहाँ के लिए एंगल x जो है वो कितना है, π/2 है। यहाँ के लिए x पाई है, यहाँ पे x 3π/2 है, यहाँ पे x 2 पाई है। तो अगर हम ये cos और ये साइन, 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 यानी यहाँ पे x 0, यानी कि cos 0 1, sin 0 0, cos π/2 0, sin π/2 1, cos π/2 cos π -1, sin π 0, cos 3π/2 0, sin 3π/2 -1, cos 2 पाई। अब पूरा जब घूम गया, मैंने वैसे ही बताया था कि पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है तो सेम रहती है वैल्यू। तो आप cos 0 1 कहें या cos 2 पाई 1 कहें, सेम है। sin 2 पाई 0 कहें या sin 0 0 कहें, एक ही बात है। तो अभी हम पहले फिलहाल 0 to 2 पाई के लिए अगर देखें तो आपके पास sin 0 0 है और sin पाई 0 है, sin 0 0 है और sin पाई 0। देखते हैं अब हम इसको कि sin x = 0 इफ कब होगी, जब x 0 होगा। जब x क्या हुआ, जब x 0 हुआ। और जब x, इसे देखिए, जब x पाई हुआ, जब x पाई हुआ और जब x -पाई हुआ, यानी कि प्लस माइनस। देखिए इधर से पाई जब होगा तभी भी sin 0 0, sin पाई 0, और जब -पाई होगा तो sin -पाई भी 0। इसी तरह से जब 2 पाई होगा, जब 2 पाई होगा तो भी 0,
और जब -2 पाई होगा तो भी 0, मीन्स +-2 पाई पे भी 0। इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम कंक्लूड करेंगे कि sin x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। कि अगर sin x 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होंगी? x की वैल्यू n पाई होंगी, मीन्स 0 +- पाई +-2 पाई, n इंटीजर है, +-3 पाई कुछ भी हो सकती है। यानी x की इन वैल्यू के लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से ये जनरलाइज कर दिया हमने। इसी तरह से cos को हम जनरलाइज करते हैं कि cos x इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसे हम लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं कि sin x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट कि x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, अब हम देखते हैं ये फर्स्ट सेकंड। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा cos x 0 कब होगा? cos x 0 होगा इफ, अब देखिए ये cos x मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर पेयर की फर्स्ट, तो ये जब x π/2 होगा या फिर x -π/2, देखिए x π/2 या फिर x -π/2 या फिर x 3π/2, यहाँ से पूरा एक ऐसे ये पाई और ये 3π/2, इस पे भी 0 है cos की वैल्यू, और या फिर x -3π/2। तो cos x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 and so on, means cos x is equal to 0, that is when x is an odd multiple of π/2। और ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर क्या होता है? 2n + 1 इज ऑलवेज ऑड। n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जब भी हम कभी ऑड नंबर की बात करते हैं तो 2n + 1 क्या होता है? 2n + 1 हमेशा ऑड होता है। तो दैट इज cos x इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 2n + 1 π/2 when n belongs to z। ओके, क्लियर हो गया? तो sin x 0 होता है कब? when x इज इक्वल टू n पाई, और cos x 0 होता है when x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग टेबल, हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली थी sin cos 10 की। अब दोबारा से हम लोग रेडियन में निकालेंगे sin cos 10, और ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे रेडियन में, और 0 π/6 π/4 π/3 π/3 मीन्स 60 90, और आगे 90 तक तो हमने वहाँ पे किया था। अब 90 के आगे हम लोग यहाँ पे पाई भी ले लेते हैं, 183 π/2 भी ले लेते हैं और 2 पाई भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी तो वैल्यू हमें π/2 तक तो पता ही है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। पाई के लिए क्या होगी? देखिए साइन की वैल्यू पाई के लिए क्या होगी? इसे देखिए साइन पाई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉस और साइन, ये पाई के लिए है ना, x इज इक्वल टू पाई के लिए, तो कॉस पाई -1 साइन पाई 0, तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1 यहीं से लिख दिया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। cos 3π/2 साइन 3π/2, cos 3π/2 0 साइन, ये उल्टा कर दिया, cos पाई -1 पहली वैल्यू cos की होती है, cos पाई -1 साइन पाई 0 cos 3π/2 0 साइन 3π/2 -1 cos 2π1 साइन 2π 0। ओके, और बाकी सब हमें पता ही है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं इसे, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, और ये इनका डिवीजन होता है, 0/1 इज 0, दिस अपॉन दिस इज 1/√3, दिस अपॉन दिस इज 1, दिस अपॉन दिस इज √3, 1/0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड -1/0 इज ये हमने शायद ये साइन है, ओहो हमने सही किया था, ये साइन है हमने कॉस कर दिया था, ये 0 एंड दिस इज़ 1, साइन ऑफ, ये साइन था ना, ये साइन ऑफ पाई इज 0 और कॉस ऑफ पाई इज -1।
तो और यहाँ पे आ गया था साइन ऑफ 3π/2 इज़ -1 और कॉस ऑफ 3π/2 इज़ 0, दिस इज़ 0। और ये ऊपर नीचे थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ये हमारे पास साइन इज़ 0 एंड कॉस इज़ 1। ओके, तो 1/0 और 0/1 इज़ 0, -1/0 इज़ infinity, not defined, and 0/1 is 0. Okay, now I think it is clear, and this is our page number, I think 5th. This is our page number 5th. तो ये हमारे पास इसके वैल्यूज आ गए। ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे। इसी में अब पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, a function f is said to be periodic of period t if fx plus t is equal to fx where t is not equal to 0। यानी किसी इंटरवल के लिए अगर वैल्यू रिपीट कर जाए तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन f पीरियोडिक होगा। और हमें पता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π इंटरवल के बाद वैल्यू क्या करती है, रिपीट करती है कि साइन x प्लस 2nπ इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस x प्लस 2nπ इज इक्वल टू cos x। तो दिस implies साइन एंड कोसाइन आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ऑफ पीरियड 2π। जो मिनिमम वाला पीरियड होता है जिसके बाद वो रोटेट करता है उसे हम पीरियड कहते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बिहेवियर कैसा होता है साइन एक्स का और कॉस एक्स का। दिस वाज अवर पेज नंबर 5th DE 6th। अब हम देखते हैं कि बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर ऑफ साइन एक्स एंड cos x as x varies from 0 to 2π। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट सर्कल बनाते हैं। फिर से सेम चीज़ों को हमें बार बार यूनिट सर्कल से देखना, अलग अलग रेफरेंस में देखेंगे। x डैश चीज़ें वही हैं, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग कंक्लूजन निकल के आएगा। 1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, -1। अब देखिए ये आपके पास कॉस की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके पास ये 0, 1, -1, इस तरफ तो हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी और इस तरफ वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी, यानी कि -1 से 0 इंक्रीज करेगी और 0 से -1 डिक्रीज करेगी। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कॉस होता है, तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से लेके 0 तक जा रही है, ऐसे जा रही है। देखिए 1 यहाँ पे है, फिर ऐसे ऐसे करके 0 तक जा रही है, यानी कि जो 1 से लेके 0 तक जा रही है कॉस की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो कॉस है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 to 0 और साइन 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है और साइन 1 से लेके 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0 डिक्रीज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है। देखिए -1 से 0 इंक्रीज होता है, -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है, साइन -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है। तो यही चीजें हमें लिखनी है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x decreases from 1 to 0, sin x increases
फ्रॉम 0 to 1. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x decreases from 0 to -1, और sin x decreases from 1 to 0. ओके. और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x -1 से 0 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, और sin x 0 से -1 डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x increases from 0 to 1, और sin x increases from -1 to 0. Okay, and this is all about this lecture. और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए, और अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सबको नोट्स प्रोवाइड कराऊँ. विद दैट ऑल, थैंक यू.